आज 15 अगस्त 2021 आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन या सेलिब्रेशन। लेकिन इस त्योहारी माहौल में एक खामोश हो गई आवाज़ चुपचाप, और पता भी नहीं चला। नाम जगजीत कौर, पहचान सैयद ज़हूर खय्याम हाशमी की बीवी। जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मैंने अंतर्जातीय विवाह के रूप में खय्याम और जगजीत कौर से ज़्यादा सफल, खामोश, संतुष्ट, प्रसन्न, प्रसिद्ध और बिना किसी तनाव के, बिना किसी तरह की कोई शिकायतों के, बिना किसी तरह की चर्चा में आई हुई जोड़ी मैंने कभी नहीं सुनी। 1930 में पैदा हुई जगजीत कौर ने गाने गाए, पंजाबी आवाज़ में बड़े खूबसूरत गाने गाए। कम गाए, लेकिन हर गाना बड़ा मकबूल हुआ, बड़ा हाथों हाथ लिया गया। उसके बावजूद जगजीत कौर ने खय्याम के अलावा किसी और के संगीत में नहीं गाया। 1930 में पैदा हुई जगजीत कौर ने 1954 में जब शादी करी तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं उनकी उम्र 24 साल रही होगी। और खय्याम 19 अगस्त 19 को पैदा हुए थे। 19 अगस्त 2020 को उनका देहांत हुआ, और ये 15 अगस्त 2021। कुल 2 साल, ठीक 2 साल अपने पति के बिना उन्होंने जीवन गुजारा। आप ये सोचिए कि सन 54 से और 19 तक के बीच की दूरी, यानी 46 और 20, लगभग 65 साल का दाम्पत्य जीवन रहा। 2 बरस स्ट्रीमलाइन वाले, एक इस्लाम और एक सिखों का लंगर छकना, गुरुद्वारे जाना, लेकिन दोनों में से किसी ने भी किसी को कभी भी अटकाया नहीं, बाधा नहीं दी, नाराज़ी नहीं जाहिर करी। और जगजीत कौर, जो 1930 में जगजीत कौर थीं, वो 15 अगस्त 2021 तक जगजीत कौर ही रहीं। वो जगजीत खय्याम, जगजीत हाशमी न हुई, न उन्होंने कभी कहा, न खय्याम ने रोका। और इस तरह से ये सफ़र खामोशी से चलता रहा। लेकिन अब एक एक दिन भारी हो गया। स्वस्थ थे, स्वाभाविक रूप से दोनों जने जीते थे, संगीत में ही सांसें लेते थे, और इसीलिए खय्याम ज़रूर थोड़े बीमार रहे, लेकिन जगजीत कौर का देहांत सवेरे 6 बजे अपने घर पर हुआ। इतनी आयु पाने के बाद भी ऐसा नहीं, 91 वर्ष बहुत लंबी आयु होती है। लेकिन खय्याम के नहीं रहने से पहले एक और चीज़ जो जगजीत कौर को झकझोर गई, वो थी उनके बेटे प्रदीप खय्याम का। देखिए, बेटे का नाम प्रदीप खय्याम का 25 मार्च सन 12 को, यानी आज से लगभग 9 साल पहले, इकलौता बेटा था और उसका देहांत हुआ। उसने 1-2 फिल्मों में काम भी किया। जाने वफा में, जिसमें फारूक शेख था, रति अग्निहोत्री थी, सन 90 की फिल्म थी, उसमें वो था। और उसके अलावा भी उसने थोड़ी सी बेवफाई सन 80 और रज़िया सुल्तान सन 83 में अपने अब्बा के साथ, यानी खय्याम साहब के साथ असिस्ट किया। लेकिन बहुत कम उम्र में उसका चले जाना इन इकलौते बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत भारी पड़ा। खय्याम और जगजीत कौर 2 अविभाज्य नाम। शगुन में उनका गाया हुआ गीत, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। शाहिर का कलाम बहुत लोगों ने गाया, लेकिन जो खनक जगजीत कौर की आवाज़ की इस गीत में है। और फिर बात करें तो उमराव जान में, काहे को व्याही विदेश हो लखी बाबुल मोरे, या फिर हीर रांझा का गीत हो, नाचे अंग वे छलके रंग वे, लाएगा मेरा देवर आहा बाकी चाल वाली। ये पंजाबी टप्पा बहुत शानदार और उनका ही बूता था, उनके ही गले पर सूट भी करता था। यहाँ बहुत कोशिश करें तो शायद आशा भोसले वो बात ला पाती, लेकिन नहीं,
जगजीत कौर का अपना एक मकाम था, उससे बाहर वो निकली भी नहीं। उन्होंने कहीं कोशिश भी नहीं करी दखलंदाजी की, लेकिन उनकी टेरिटरी में कोई कभी उतरा भी नहीं। एक और गाना, गोरी ससुराल चली डोली चढ़ गई शगुनों वाली, गोरी ससुराल चली। जहाँ तक गायिका का बात है, इसके अलावा भी उनके पहलू हैं। दिल नादा, जिसमें तलत महमूद और श्यामा थी हीरोइन। इस फिल्म में सन 50 के आसपास की बात है ये। इसमें भी उन्होंने गीत गाए और सन 74 में सदगुरु तेरी ओट में उन्होंने संगीत दिया, यानी संगीतकार का काम भी किया। तो गायिका के अलावा उनके कुछ और आयाम भी नज़र आते हैं। बाजार फिल्म में एक गीत था, आप सुनेंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे। आप देखेंगे एक लड़की किसी से प्यार करती है, मुस्लिम लड़की, और गरीबी के मारे हैदराबाद की रहने वाली उस लड़की को अरब सारी शेख आता है, बाप को पैसे दे जाता है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करके ले जाता है। बस सगाई हो रही है और बिछड़ रहे हैं। फारूक शेख और दीप्ति नवल ने यह काम किया था। दीप्ति नवल नहीं, स्मिता पाटिल ने यह काम किया था। तो उसमें एक गीत था, देख लो आज हमको जी भर के कोई आता नहीं है पलट के, देख लो आज हमको जी भर के। ये गीत पृष्ठभूमि में बजता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन छलक नहीं रहे हैं, दिल रो रहे हैं। क्या अदायगी है। सागर सरहदी की ये फिल्म बाजार, इसको शायद नेशनल अवार्ड मिला था। बहुत खूबसूरत फिल्म। और फिर एक बात और याद आती है इस जोड़ी की अनोखी बात। 2016 में खय्याम ने महसूस किया कि बम्बई की सख्त ज़िंदगी में कोई आदमी ढोलक बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई सारंगी, कोई वायलिन, और फिर उसको काम मिलता है नहीं मिलता, कभी 500, कभी 2000, कभी नागा हो गया, कभी बीमारी है। तो खय्याम ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई 10 करोड़ रुपया लगाकर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया 2016 में, KPG चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ से हर महीने इस तरह के ज़रूरतमंद, गरीब, परेशान हाल संगीतकारों को और साजिंदों को पेंशन के रूप में कहीं 2000, 5000, 6000, जो भी मदद हो सके उस 5 करोड़ के इंटरेस्ट से। और बम्बई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक अमर काम कर गए हैं। उनकी धुनें तो खैर चाहे नूरी की हो, चाहे वो कभी कभी की हो, चाहे रज़िया सुल्तान का वो अमर गीत हो, है दिले नादा है दिले नादा आरज़ू क्या है जुस्तजू क्या है। लता मंगेशकर को भी अपना ये गीत बहुत पसंद है। हेमा मालिनी को भी वाकई बेशक होना चाहिए। खय्याम का म्यूज़िक और जानिसार अख्तर का कलाम, यानी कि जावेद के वालिद मियाँ। एक बात और चलते चलते कह जाऊँ आपसे, शोला और शबनम वो फिल्म जिसमें धर्मेंद्र ने अपना करियर शुरू किया था, उसमें एक गीत था और वो गीत बैकग्राउंड में था और बेचारगी और लाचारगी को बताता हुआ रफ़ी अपने इस गीत को बहुत अच्छा मानते थे। खय्याम को शायद ये गीत नंबर 1 पायदान पर रखते थे वो, और वो गीत आपको भी एक पल में याद आ जाएगा। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। अब रात का ढेर तो नहीं हुई होंगी जगजीत कौर, क्या पता, लेकिन उनको भी सुपुर्द खाक नहीं किया शायद उन्होंने